वह दिन क्यों रहा जब कहा गया कि मां गर्भवती है? मैं अपनी मां के पेट में मर क्यों नहीं गया? आपको पता है, कई बार आपकी जिंदगी बड़ी हल्की होनी चाहिए, पर कई लोगों की जिंदगी इन दिनों में बड़ी भारी है। पहला सवाल उनसे पूछो, आप कैसे हो? अरे मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा, आपके घर चल सकते चाय वाय पी के? चलो ना। और चाय जैसे चालू हो, ये जो उसने कहा ना मैं बहुत अच्छा हूं, सब निपट जाएगा। और भाई तू बता, क्या बताऊं, मर गए हम तो। क्यों, क्या हुआ? महंगाई देख रहा है। मैंने तो सोचा मैं बेबी प्लान ही ना करूं। एक भाई मुझे मिले रिसेंटली, उन्होंने कहा मैं तो मर ही गया हूं। उसके बाद मैंने कहा डैडी डैडी टपक गए, मां लुढ़क गई, ऐसे से वर्ड्स, मां लुढ़क गई, बाप टपक गए। मैंने कहा बहन 30 की हो गई है, वो देख सामने बैठी है, शादी नहीं होगी। लड़के वाले बोल रहे हैं BMW चाहिए। BMW ऑटो रिक्शा भी नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक फिक्स स्माइल लेके, एक झूठी मुस्कुराहट लेके जिंदगी जीते हैं। पर काश हम इन दिनों में प्रीचिंग कम करके हम लोगों को सुनना शुरू करें, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति कहां से गुजर रहा है। मैं आपको एक सलाह दूं, मानेंगे? बोलो कम, सुनो ज्यादा। आप बहुत आशीषित होंगे। सिर्फ सब जगह पे बात मत करो, हर जगह पे मत बताओ कि मेरे पास क्या क्या है। कभी कभी ये भी सुन लो किसी का कि उनके पास क्या कुछ नहीं है। बहुत बार हमारा जीवन जो है ना, बहुत भारी भारी, फ्रेशनेस नहीं होती है, उसमें कोई ताजगी नहीं होती। आप जानते हो मुख्य कारण क्या है? उसका एक मेन रीजन क्या है? कहिए पास वाले को, आपने अपना जुआ उठाया। यीशु ने कहा अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ खुद उठा लो। जुए का मतलब होता है वजन। उन दिनों में लोग, जब आज आप देखिए, आज की खेती ट्रैक्टर से होती है। अमीर किसान जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं वो ट्रैक्टर ले लेते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे किसान ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते। वो आज भी पुराने वे से दो भैंस लेके या तो काउस लेके एक लकड़ी और उसके बीच में बिल्कुल सलिए की तरह एक डाल के जमीन को उखाड़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? जुआ, वजन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहां पर कह सके कि मेरे हालात सभी ठीक हैं। हमारे जिंदगियों में कुछ हालात होते हैं और उनसे हम लड़ते हैं। जानते हो कैसे कैसे लड़ते हैं? जब वो हमारे माइंड में हिट करते हैं ना, हम उन्हें एक पॉजिटिव थॉट देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मेरा प्रभु मेरे साथ में है ना। लेकिन आप जानते हो कई बार हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं कहां कुछ ठीक हो रहा है। एक तरफ जानते हो ये लड़ाइयां कहां चलती है? ये लड़ाइयां दिमाग में चलती है। मुझे कई बार जब सिचुएशंस दिखाई देती है ना, मैं अपने आप से कहता हूं नहीं, मैंने कन्फेस किया था, मैंने बिलीव किया था, मैंने खुदा पे रखा था। लेकिन कई बार मैं देखता हूं, फिर मैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूं। मैं बहुत हद तक इस चीज में गिरता हूं कि जहां मुझे बिलीव करना है, मैं वहां पर अपना काम और अपने एफर्ट्स डालना चालू कर देता हूं कि एफर्ट्स डालूंगा तो कुछ होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आज। देखिए, इस बाइबल मुकद्दस में, इस कलाम पाक में एक बहन का जिक्र हुआ है जिसका नाम था हन्ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना भी एक तरह से सारा की तरह बांझ थी। बांझ कोई बुरा वर्ड नहीं है, इंग्लिश में हम इसे ये भी कहते हैं अ चाइल्डलेस वुमेन। एक ऐसी बहन जिसके अंदर बेबी नहीं आ सकता। अब हुआ क्या, जब इसके पति ने देखा कि इसे बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहां ना कहां उसने एक सेकंड मैरिज की और दूसरी पत्नी से उसे बच्चे हो गए। अब सोचो, दो औरतें एक घर में रहती हैं, एक से बच्चा हुआ, दूसरे से नहीं हुआ। और अब जानते हैं क्या हो रहा है? और सुनिए भाइयों,
इसमें से कोई गलत शिक्षा मत ले लेना। ओके, बोलो बाजू वाले को, तेरे लिए एक ही ठीक है। पता नहीं, मेरे को लगा कोई बोलता है हाँ ऐसा भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाइबल में लिखा है अपनी अपनी पत्नी से अपने समान। बोलो बाजू वाले को, बोलो अपनी अपनी। पता चला और ये तो कह रहा था एक से नहीं, दूसरा कर ली। चलो कुछ सेटिंग करते। कोई सेटिंग नहीं हो सकती, ठीक है? ये पुराना नियम था। डोंट डू दिस। कभी सोचना भी मत। और याद रखिएगा, अगर आप एक मैरिड व्यक्ति हैं और आपका किसी और से अफेयर है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपका सामना करेगा। और सदैव यस आमीन बोलो। यस, इन चीजों पे आमीन बोला करो ना, खाली कार और बंगले पे आमीन बोलना आता है। ओ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं यदि इस हॉल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी और के साथ अफेयर है, लॉर्ड प्लीज उनका सामना कर। यस, एक्सपोज देम इन जीसस नेम। यू नो द बाइबल सेज, पॉल कहता है इस बारे में कोई अपने भाई को न ठगे। ठगना है, परमेश्वर इस घटिया काम को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन खुदा ने आपका सामना करना स्टार्ट किया, जानते हैं आपके साथ क्या होगा? वो आपको ऐसी जगह पे ले आएगा जहां पर आप जानते हो क्या कहोगे? सब ले ले पर इस पनिशमेंट को ले ले। तू मेरा सब ले ले, मुझे कोई नहीं चाहिए, इस पनिशमेंट को मुझसे ले ले। आपको पता है परमेश्वर को, आई नो आप में से बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे ये बात, रिलीजियस तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आप जानते हो परमेश्वर को आपको बचाने का लास्ट चांस क्या होता है? एक लास्ट चीज जो अगर वो जानता है ये करने के बाद ही थोड़ी होप है ये बच सकता है। जानते हो क्या? पब्लिकली एक्सपोज। वो जानता है इसे बचाने का एक यही अंतिम रास्ता है। इसीलिए घमंडी पतरस को बचाने के लिए खुदा ने अलाउ किया कि 3 बार भले मेरा इनकार करे। उसके बाद पतरस टूटा और वापस आया, क्योंकि परमेश्वर जानते हो वो इतना प्यार करता है आपसे कि वो आपको पाने के लिए आपसे भी लड़ता है। What a God we have! हमें पाने के लिए वो हमसे भी लड़ सकता है, क्योंकि वो जानता है खुदा ने आपके लिए जिंदगी दी है, यीशु ने आपके लिए जीवन दिया है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूं, अगर आप एक मैरिड हैं, आपकी शादी हो गई, डन, नो यू टर्न। शादी हो गई, दूसरी से भी बात कर रहे हो, सिम कार्ड रखे हैं अलग अलग, पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये सिम कार्ड उसकी बीवी के हाथ में लगे। यस आमीन। एक तो कुछ तालियां बजा रही। कोई तो है जो हमारी तरफ से बात करता है। हमारे तो मुंह बंद करके रखे हैं इन्होंने।